या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय भक्तों, आज शारदीय नवरात्रि का 7वां दिन है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की 7वीं तिथि को माँ दुर्गा के 7वें स्वरूप माता कालरात्रि की पूजा अर्चना की जाती है। जब जब दुष्ट शक्तियाँ और राक्षस संसार में उत्पात मचाते हैं, तब देवी दुर्गा अपने भयंकर और तेजस्वी रूप को धारण करती है। यही स्वरूप है कालरात्रि माता की। कालरात्रि माता अपने स्वरूप से जितने भयंकर प्रतीत होती है, उतना ही उनका हृदय भक्तों के लिए करुणामयी और कोमल है। वे शीघ्र ही अपने भक्तों की पुकार सुनकर उन्हें कष्टों से उबार लेती है। माँ कालरात्रि का स्वरूप माता के शरीर घोर अंधकार के समान श्यामवर्ण है। उनके बिखरे हुए केश, गले में विद्युत सी चमकती माला और उनके 3 नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल और विशाल है। उनकी श्वासों से अग्नि प्रकट होती रहती है। वे गधे पर सवार होती है। नीचे की दाहिनी भुजा अभय मुद्रा में है, जो भक्तों को निडर और निर्भय करने का संदेश देती है। बाईं ओर हाथों में वे लोहे का कांटा और खड्ग धारण करती है। भले ही उनका रूप भयंकर है, लेकिन वे सदैव शुभ फल देने वाली है, इसलिए इन्हें शुभंकरी भी कहा जाता है। माँ कालरात्रि की शक्ति। माँ कालरात्रि के नाम के उच्चारण मात्र से ही दुष्ट दैत्य, राक्षस और भूत प्रेत भयभीत होकर भाग जाते हैं। इनकी उपासना से ग्रह बाधा, शत्रु, अग्नि, जल जंतु और रात्रि भय दूर हो जाते हैं। उनकी कृपा से भक्त हर प्रकार के कष्ट से मुक्त हो जाता है और जीवन में सिद्धि और सफलता के द्वार खुलने लगते हैं। अब अपने सुनेंगे रक्तबीज का वध की कहानी। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय रक्तबीज नामक राक्षस ने देवताओं और मनुष्यों को बहुत सताया। उसकी विशेषता थी कि जब उसके शरीर से रक्त की एक बूंद भी धरती पर गिरती, तो वैसा ही एक और राक्षस उत्पन्न हो जाता। तब माँ दुर्गा ने अपने कालरात्रि रूप को प्रकट किया। जब वे रक्तबीज पर प्रहार करती, उसके शरीर से बहते रक्त को माता कालरात्रि अपने मुख में भर लेती, ताकि वह धरती पर ना गिरे। इसी प्रकार माँ ने रक्तबीज का संहार किया और समस्त लोगों को उस अत्याचार से मुक्त किया। तभी से यह रूप कालरात्रि के नाम से विख्यात हुआ। कालरात्रि माता का मंत्र है ओम देवी कालरात्राय नमः। इस मंत्र को करने से घर में सभी दुख, दर्द, कष्ट और धन की भी प्राप्ति होती है, ऐसा हमारे हिंदू ग्रंथ में माना गया है। तो यह थी आज की सभी भक्तों के लिए माँ कालरात्रि की प्रस्तुत व्रत कथा। तो हमें उम्मीद है कि इस कथा को सुनकर सभी भक्तजनों को जरूर पसंद आया होगा। तो अगर आपने मीनू भक्ति चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आने वाली हर व्रत कथा और कार्तिक मास की कथा आप सभी को इस चैनल पर सुनने को मिलेगा। तो मिलते हैं अगली व्रत कथा को लेकर। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। माँ कालरात्रि आप सभी पर अपना आशीर्वाद, अनुकंपा हमेशा बनाए रखे। जय माता दी।